नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम व्याकरण संबोध का पाठ 11 समानार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। बारिश, बरखा, बाग, उपवन, छाता, छतरी, आंख, नयन, नाम अलग पर मतलब एक, समान अर्थ हैं ये तो देख। बच्चों, वे शब्द जिनका अर्थ या मतलब एक जैसा होता है उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, अगर हम समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने बोला, मेरे पापा अच्छे हैं, या अगर मैं बोलूं मेरे पिता अच्छे हैं, तो पापा के समानार्थी शब्द पिता का प्रयोग करने पर वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वाक्य वैसा का वैसा ही रहा। और बच्चों, कुछ और समानार्थी शब्द इस प्रकार हैं, जैसे बालक, बालक का होता है बच्चा, लड़का। माता, माता को हम बोल सकते हैं माँ और अम्बा। दोस्त, मित्र, सखा। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। पशु पक्षियों के बारे में हम जानेंगे। घोड़ा, घोड़ा को हम बोलते हैं अश्व और है। बंदर को हम बोलते हैं वानर और कपी। पशु को हम बोलते हैं जानवर, डंगर। मोर को हम कहते हैं मयूर और नीलकंठ। बच्चों, प्रकृति से संबंधित भी बहुत सारे समानार्थी शब्द हैं। जैसे पेड़ को हम बोलते हैं वृक्ष तरु, आसमान को हम बोलते हैं आकाश और गगन, बारिश को हम बोलते हैं बरखा, वर्षा, बरसात, धरती को हम बोलते हैं जमीन, भूमि, धरा। बच्चों, ये समानार्थी शब्द एक तरह से पर्यायवाची शब्दों की तरह ही होते हैं। शरीर के अंगों में भी हाथ को हम बोलते हैं हस्त और कर, आंख को हम बोलते हैं नयन और नेत्र, शरीर को हम बोलते हैं काया और तन। तो बच्चों, आज हमने जाना कि एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी शब्दों के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।